स्वागत है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की 25 बड़ी खबरों को लेकर। बांके बिहारी मंदिर के परिसर में उस समय अफरा तफरी का माहौल बन गया जब मंदिर के सेवायतों और सुरक्षा कर्मियों के बीच अचानक तीखी बहस हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों के बीच धक्का मुक्की और लात घूंसे तक चलने लगे। मंदिर में दर्शन के लिए मौजूद श्रद्धालु इस घटना से घबरा गए और कुछ समय के लिए पूजा व्यवस्था बाधित हो गई। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को नियंत्रित करते हुए सभी पक्षों को शांत कराया गया ताकि धार्मिक व्यवस्था दोबारा सामान्य हो सके। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनावों को लेकर बड़ा राजनीतिक बदलाव सामने आया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की नेतृत्व वाली सरकार ने घोषणा की है कि अब चुनाव लड़ने के लिए 2 संतान की बाध्यता समाप्त कर दी जाएगी। इसके बाद 3 संतान वाले उम्मीदवार भी चुनाव प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। इस फैसले से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में लोकतांत्रिक भागीदारी बढ़ेगी और स्थानीय राजनीति में नए चेहरों को आगे आने का अवसर मिलेगा। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने एनसीसी को विद्यार्थियों के जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला संगठन बताया है। उन्होंने कहा कि एनसीसी छात्रों में अनुशासन, नेतृत्व क्षमता और टीम वर्क की भावना विकसित करती है। स्कूल और कॉलेज स्तर पर छात्रों की इसमें रुचि लगातार बढ़ रही है। ये संगठन युवाओं के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ उनके उज्जवल भविष्य की तैयारी में भी सहायक सिद्ध हो रहा है। मारवाड़ हॉर्स शो को लेकर घुड़सवारी प्रेमियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। शनिवार से शुरू होने वाले इस 2 दिवसीय आयोजन में विभिन्न घुड़सवारी प्रतियोगिताएं, शो जंपिंग और प्रदर्शन शामिल होंगे। आयोजकों का मानना है कि ये आयोजन क्षेत्रीय ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर की प्रतिभाओं को भी मंच प्रदान करेगा। दर्शकों के लिए ये सांस्कृतिक और खेल का अनूठा संगम साबित होगा। किसानों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। धान और अन्य फसलों की सुरक्षा के लिए लागू की गई तारबंदी योजना के तहत किसानों को आर्थिक सहायता दी जा रही है। किसान दुर्गा लाल को इस योजना में 400 रुपए की सब्सिडी मिली, जिससे उनकी फसल सुरक्षित हुई। इस योजना से ग्रामीण इलाकों में फसलों की रक्षा सुनिश्चित हुई है और किसानों के आर्थिक नुकसान में कमी आई है। ग्रेजुएट युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुले हैं। पंजाब नेशनल बैंक ने हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। बैंकिंग सेक्टर में करियर बनाने की चाह रखने वाले युवाओं के लिए ये एक स्थिर और सम्मानजनक भविष्य की दिशा में बड़ा मौका माना जा रहा है। राजस्थान में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। 7 फरवरी को प्रदेश के कई हिस्सों में हल्की बारिश और तापमान में बदलाव की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने किसानों और आम नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। कृषि कार्यों में सावधानी बरतने और आवश्यक एहतियात अपनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों की जर्जर हालत को लेकर राजनीतिक बहस तेज हो गई है। एक ओर स्कूलों में बुनियादी संसाधनों की कमी है, वहीं दूसरी ओर एक मंत्री द्वारा 55 लाख रुपए की फॉर्च्यूनर कार खरीदे जाने की खबर ने विपक्ष को सवाल उठाने का मौका दे दिया है। इस मुद्दे ने शिक्षा व्यवस्था और सार्वजनिक धन के उपयोग पर गंभीर चर्चा छेड़ दी है। राजस्थान हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई। पूरे परिसर को खाली करवाकर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हालांकि जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ी कर दी गई है। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि न्यायालय की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। राजस्थान बोर्ड की 12वीं कक्षा की परीक्षा समय सारणी में बदलाव किया गया है। अब 2 विषयों की परीक्षाएं अलग अलग शिफ्ट में आयोजित की जाएंगी। छात्रों और अभिभावकों को संशोधित टाइम टेबल की जानकारी दे दी गई है, जिससे परीक्षार्थी नई रणनीति के साथ अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे सके। रणथंभौर से सटे कन्हो जंगल क्षेत्र में बाघों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। टाइगर अपनी नई टेरिटरी की तलाश में विचरण कर रहे हैं। वन विभाग की टीमें लगातार निगरानी कर रही हैं और स्थानीय निवासियों को वन्यजीव सुरक्षा नियमों का पालन करने की सख्त हिदायत दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की अनहोनी से बचा जा सके। खीरे की खेती में नई तकनीक अपनाकर किसान धर्मराज ने शानदार सफलता हासिल की है। कम लागत में खेती कर उन्होंने सालाना लगभग 1 लाख रुपए की आमदनी की। आधुनिक तकनीकों से उत्पादन बढ़ा और सिंचाई तथा बीज पर खर्च कम हुआ। अन्य किसान भी इस मॉडल को अपनाने के लिए प्रेरित हो रहे हैं।
नेशनल हाईवे किनारे अवैध निर्माण को लेकर प्रशासन सख्त रुख अपनाने की तैयारी में है। बुलडोजर कार्यवाही की खबर से स्थानीय लोगों और निर्माणकर्ताओं में हलचल मच गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने का संकेत दिया गया है, जिससे सड़क सुरक्षा और नियोजित विकास को बढ़ावा मिलेगा। रेलवे से जुड़े एक बड़े घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ने विनायक लॉजिस्टिक्स पर कार्रवाई की है। करोड़ों रुपए की संपत्ति कुर्क की गई है। आरोप है कि कंपनी ने रेलवे को धोखा दिया। जांच एजेंसियों का कहना है कि इस कार्रवाई से व्यापारिक पारदर्शिता और कानूनी अनुशासन को मजबूती मिलेगी। आमेर किले के मावठा सरोवर में जल्द ही बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है। इससे पर्यटन को नया आयाम मिलेगा और पर्यटक जल गतिविधियों का आनंद ले सकेंगे। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए सभी आवश्यक इंतजाम पूरे करने का आश्वासन दिया है। अब आगे राजस्थान की शेष प्रमुख खबरों को भी उसी क्रम, भाषा और भाव के साथ विस्तार से प्रस्तुत किया जा रहा है। सांगानेर क्षेत्र में प्रस्तावित 4 लेन एलिवेटेड रोड निर्माण ने स्थानीय लोगों की चिंता बढ़ा दी है। इस परियोजना के कारण करीब 125 दुकानों और मकानों पर संकट खड़ा हो गया है। प्रभावित व्यापारियों और निवासियों का कहना है कि इससे उनका रोजगार और आवास दोनों प्रभावित होंगे। प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि पुनर्वास और मुआवजे के विकल्पों पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। जयपुर के ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती की आशंका ने लोगों को परेशान कर दिया है। मंडल अधिकारियों की सख्ती के चलते नलकूप कनेक्शनों की जांच की गई, जिसमें कई जगह बिजली आपूर्ति रोकी गई। इस मुद्दे पर विधानसभा में भी हंगामा हुआ और जनप्रतिनिधियों ने ग्रामीण क्षेत्रों में नियमित बिजली आपूर्ति की मांग उठाई। जयपुर में सामने आए व्याख्याता सुसाइड केस ने पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया है। मृतक के परिजन शव लेने से इनकार कर रहे हैं और मुर्दा घर के बाहर धरने पर बैठे हैं। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और इस घटना के बाद मानसिक स्वास्थ्य और कार्यस्थल के दबाव पर गंभीर चर्चा शुरू हो गई है। जयपुर एयरपोर्ट पर उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक फ्लाइट को रनवे छूने के बाद दोबारा उड़ान भरनी पड़ी। पहले प्रयास में लैंडिंग संभव नहीं हो सकी, लेकिन दूसरे प्रयास में विमान सुरक्षित उतार लिया गया। यात्रियों को किसी प्रकार की चोट नहीं आई और अधिकारियों ने सुरक्षा मानकों की पुष्टि की। पैरोल पर रिहा बंदियों ने एक अनोखी मिसाल पेश की है। उन्होंने जेल परिसर में ही विवाह संपन्न किया और निर्धारित अवधि पूरी होने पर वापस खुली जेल लौट गए। प्रशासन ने कानूनी प्रक्रिया के तहत इस पूरे आयोजन को नियंत्रित किया, जो सामाजिक और मानवीय दृष्टिकोण से चर्चा का विषय बन गया है। जयपुर, अजमेर और जोधपुर की जिला न्यायालयों और कलेक्टरेट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर आ गईं और सभी परिसरों को खाली कर सघन तलाशी अभियान चलाया गया। हाईकोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवाकर डॉग स्क्वाड और बम निरोधक दस्तों ने जांच की। हालांकि कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली, लेकिन एहतियातन कोर्ट की कार्यवाही अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने विधानसभा में घोषणा की कि राज्य वृक्ष खेजड़ी के संरक्षण के लिए नया कानून लाया जाएगा। इस कानून का उद्देश्य खेजड़ी की अवैध कटाई को रोकना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूती देना है। जल्द ही इसका मसौदा सदन में पेश किया जाएगा। बीकानेर में खेजड़ी बचाओ आंदोलन के तहत अनशन कर रहे पर्यावरण प्रेमियों ने सरकार के लिखित आश्वासन के बाद अपना अनशन समाप्त किया। आंदोलनकारियों ने कहा कि वे अब सरकार की कार्रवाई पर नजर रखेंगे और खेजड़ी संरक्षण को लेकर कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वित्त मंत्री दिया कुमारी ने राजस्थान बजट 2026 की रूपरेखा साझा की है। 11 फरवरी को पेश होने वाला ये बजट शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण विकास पर केंद्रित रहेगा। विधानसभा में इसे लेकर राजनीतिक बहस और चर्चा तेज होने की संभावना है। नागौर में पुलिस ने अवैध फार्म हाउस पर छापा मारते हुए भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की है। करीब 9,550 किलो अमोनियम नाइट्रेट और हजारों डेटोनेटर जब्त किए गए हैं। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि ये सामग्री बड़े खतरे का कारण बन सकती थी। भरतपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो ने 2 कनिष्ठ अभियंताओं को रिश्वत देते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। एसीबी की टीम ने उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति और लेन देन की जांच शुरू की है। इस कार्रवाई से भ्रष्टाचार पर सख्त संदेश गया है। राजस्थान में मौसम ने अलग अलग रंग दिखाए हैं। पश्चिमी विक्षोभ के असर के बाद कुछ इलाकों में ठंड से राहत मिली है, जबकि फतेहपुर जैसे क्षेत्रों में तापमान अब भी बेहद कम दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने सतर्कता बरतने की सलाह दी है। बाड़मेर में रिकॉर्ड 29.9 डिग्री तापमान दर्ज किया गया, जबकि शेखावटी के इलाकों में ठंड बनी हुई है। प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में मौसम का ये विरोधाभास किसानों और आम जन के जीवन को प्रभावित कर रहा है। राज्य सरकार ने आरपीएससी की आगामी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। अब सभी परीक्षाओं के अंक सार्वजनिक किए जाएंगे, जिससे अभ्यर्थी
अभ्यर्थियों का भरोसा भर्ती प्रक्रिया पर और मजबूत होगा। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल में राजस्थान के वैभव सूर्यवंशी के शानदार प्रदर्शन से प्रदेश में खुशी का माहौल है। युवा खिलाड़ियों में क्रिकेट के प्रति उत्साह बढ़ा है और ये उपलब्धि नई पीढ़ी के लिए प्रेरणा बन गई है। जैसलमेर में डेजर्ट फेस्टिवल की तैयारियों के बीच विदेशी पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी दर्ज की गई है। इससे स्थानीय व्यापार और पर्यटन उद्योग को सीधा लाभ मिल रहा है। जयपुर और उदयपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अधूरे कार्यों को 31 मार्च तक पूरा करने का नया लक्ष्य तय किया गया है। प्रशासन ने निर्माण और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी लाने का भरोसा दिलाया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने के लिए विद्या संबल योजना के नए चरण पर मंथन हुआ है। इससे शिक्षा व्यवस्था को स्थिरता मिलने और छात्रों को बेहतर पढ़ाई का लाभ मिलने की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक पुलिस ने डिजिटल चालान अभियान शुरू किया है। बिना हेलमेट और नो पार्किंग उल्लंघन पर सख्ती की जाएगी ताकि सड़क सुरक्षा और अनुशासन को बढ़ाया जा सके। ऊर्जा विभाग ने आश्वासन दिया है कि रबी फसल के लिए किसानों को निर्बाध बिजली आपूर्ति दी जाएगी। इससे सिंचाई और कृषि कार्यों में किसी तरह की बाधा नहीं आएगी।